नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा ऑपरेटर वाला पोर्शन चल रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने दो ऑपरेटर आपको कराए थे। एक आपका मोमेंटम ऑपरेटर और दूसरा एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है जी। आइए इसके बाद एक थर्ड ऑपरेटर की ओर चलते हैं। थर्ड हेडिंग लिखें, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। देखो काइनेटिक एनर्जी को आप देख रहे हैं, इस बार जब आप पढ़ रहे हैं 5th सेम में टी से आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में लिखा, तो आप इसे टी ऑपरेटर से भी डिनोट कर सकते हो या टी कैप से डिनोट कर सकते हो। ठीक है जी। और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को पढ़ने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी। और वो फॉर्मूला आपको है ना याद आ जाएगा जैसे मैं लिखूंगा। वो फॉर्मूला था आपका जो आपने एनर्जी ऑपरेटर पढ़ा है उसमें आया था वो, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, आप लिखेंगे वी नो दैट ठीक है जी। देखो क्या होता है, आपको याद आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई बराबर था आपका आई अपॉन एच कट का होल स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू साई। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर कराया था, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने मोमेंटम ऑपरेटर निकाला था। ठीक है जी। पहले पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, वहाँ से करा था। ठीक है, तो ये याद रखियो आप। क्लियर है। और देखो इस बार हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो मोमेंटम है पी, इसका काइनेटिक एनर्जी बनाना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बनाने से पहले पी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ठीक है जी। देखो डेल स्क्वायर साई बराबर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिख लो, एच कट का स्क्वायर है ना, आई का स्क्वायर अलग अलग लिखा, और पी स्क्वायर साई। ठीक है जी। तो इस साइड ले आओ, एच कट स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बराबर है आपका, ठीक है जी, पी स्क्वायर और इंटू में साई। क्लियर है। आई स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, -1। आई स्क्वायर क्या होता है, -1। तो हो जाएगा माइनस का एच कट स्क्वायर डेल 2 साई और ये पी स्क्वायर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2m से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों तरफ। ठीक है। क्लियर है। दोनों तरफ क्या किया, 2m से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, देखो क्यों किया, ध्यान देना। क्योंकि आप जानते हो पी स्क्वायर अपॉन 2m किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का। देख लो एक बार कैसे, भाई टी बराबर होता है हाफ m v स्क्वायर, है ना। और आप ऐसे करते हैं, m v का होल स्क्वायर कर लो अपॉन में m कर लो। समझ गए। m से मल्टीप्लाई की, m से डिवाइड कर दिया, और m और v का दोनों का एक साथ लिख लिया स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, एम वी पी होता है और अपॉन में क्या है 2m, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है ना। तो t बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, इसे आप t लिख सकते हो। ठीक है। माइनस का एच कट, ठीक है जी, अपॉन 2m डेल स्क्वायर फाई बराबर ये हो जाएगा t साई। साई क्या है, वेव फंक्शन। ठीक है। तो आप यहाँ से वेव ये निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। तो देन काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है जी। कैसा आएगा, देखो टी पे कैप लगा लो और साई को छोड़ दो, बस जो है सारा यही आ जाएगा, माइनस का एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m और ये डेल स्क्वायर। ठीक है। और डेल स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, पेयर करके लिख दियो। पेयर डेल स्क्वायर बराबर होता है लाप्लासियन। ठीक है जी। क्या कहते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। और आपको पता ही है डेल स्क्वायर क्या होता है, डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल जेड स्क्वायर।
ठीक है जी। इस तरीके से आपने क्या निकाल दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, और देखो अब आप इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे भाई, टी को आप ऐसे लिख सकते हो, टी एक्स कैप आई कैप है ना, प्लस टी वाई कैप जे कैप। पहले भी तो ऐसे करा था मोमेंटम के केस में, टी जेड कैप के कैप, और बराबर में ये माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये डेल स्क्वायर की वैल्यू रख दो, डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल जेड स्क्वायर। क्लियर है? देखो पहले वाला x का है तो x वाला ले लो। ठीक है जी, तो कंपेयर करोगे तो टी एक्स कैप बराबर क्या आएगा, माइनस का एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m, और क्या बचेगा, डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर। समझ गए? और इसी प्रकार टी वाई कैप कैसे निकलेगा भाई, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये बचेगा डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक, और इसी प्रकार टी जेड कैप क्या आएगा, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये डेल 2 ओवर डेल जेड स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स में निकाल दिए हैं किसके, काइनेटिक एनर्जी के। क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, आइए फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपका तीसरा था। इसके बाद हेडिंग डालो वेलोसिटी ऑपरेटर। ठीक है जी, कौन सी हेडिंग, वेलोसिटी ऑपरेटर। तो फोर्थ है वेलोसिटी ऑपरेटर, और v होता है स्मॉल v, तो v ऑपरेटर लिख दो या स्मॉल v पे कैप लगा दो। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑपरेटर। देखें, आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो आप लिखेंगे वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल की जिसका मास कितना है m। ठीक है जी, और जिसकी वेलोसिटी कितनी है, तो स्मॉल v। ठीक है, आप जानते हो t बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। क्लियर? इस इक्वेशन को ऑपरेटर की फॉर्म में लिखो, तो राइट द अबव इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। देखो ऑपरेटर में लिखने का मतलब कैप लगा दो इन पे, हाफ m। ठीक है, वेलोसिटी पे भी कैप लग जाएगी। क्लियर है? टी कैप की वैल्यू है आपके पास ये रही, तो साइड में लिख दियो, बिकॉज टी कैप क्या होता है, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये डेल स्क्वायर। क्लियर है? तो मैं यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ। ये टी कैप की जो वैल्यू है इसे आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, देखो माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये डेल स्क्वायर है बराबर, ठीक, ये है 1/2m वी कैप का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस नीचे लिख लो, ये जो माइनस है ना नीचे लगा दो, बताऊंगा क्यों। एच कट का स्क्वायर अपॉन माइनस का m, ठीक, और ये जो m है ना इसे भी अपॉन में ले आओ तो m स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर बराबर वी कैप का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो -1 क्या होता है, आई स्क्वायर, तो इस -1 की जगह -1 है, माइनस के साथ 1 है ना, कुछ नहीं है, तो -1 की जगह आई स्क्वायर रख दो। और ये नीचे क्यों लिया,
क्योंकि बुक में इसी तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर एम स्क्वायर। बाकी ले आप ऊपर भी सकते हो इसे, ऐसे कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग कभी फिर आप कंफ्यूज हो जाओ तो होल स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्या बचेगा, वी कैप बराबर ये बचेगा आपका एच कट अपॉन आई एम और डेल, ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑपरेटर। तो लिख देना हेंस, ठीक है, वेलोसिटी ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑपरेटर, क्लियर है। तो ये आपका वेलोसिटी ऑपरेटर है। आप चाहें तो इसमें भी कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, देखो कैसे लिख लो इसे और वेयर करके मैं बता दूं। पहले डेल को तो जानते ही हो, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, है ना। यहाँ क्या आएगा, जेड, और यहाँ के कैप, क्लियर है। तो v को भी आप ऐसे तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो। तो क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप बराबर हो जाएगा एच कट अपॉन आई एम, इसकी वैल्यू रख दो, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, ठीक है। देखो क्या आएगा, इधर देख लो, वी एक्स बराबर क्या आएगा, वी एक्स कैप बराबर एच कट अपॉन आई एम और बाहर डेल ओवर डेल एक्स। कंपैरिजन करोगे तो ना, ऐसे ही वी वाई बराबर वी वाई कैप बराबर एच कट अपॉन टू वो आई एम और ये डेल ओवर डेल वाई, ठीक है जी। और ऐसे ही वी जेड कैप बराबर आएगा एच कट अपॉन आई एम और ये डेल ओवर डेल जेड, ठीक है जी। इस तरीके से आपने कंपोनेंट्स के लिए भी वेलोसिटी ऑपरेटर निकाल दिया है, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। इसके बाद देखो पांचवे पे चलते हैं। अगली हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर देख लेते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, पांचवा है ना पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल वी से लिख रहे हैं तो वी ऑपरेटर लिख सकते हो या वी कैप लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है। देखो ये बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, एक लाइन का है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है जी, इज गिवन बाय, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर यानी वी कैप सीधा सा वी है बस, ठीक है। यानी आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर निकालना है किसी फंक्शन का, जैसे साई एक फंक्शन है उसका आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर निकालना है तो वी कैप करोगे, बाद में फंक्शन आएगा। और वी कैप किसके बराबर है, वी के, तो वी साई यानी वी से मल्टीप्लाई कर देनी है बस फंक्शन में, तो क्या निकल जाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर निकल जाएगा। क्लियर है। तो पांचवा था ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, ठीक। अब इसी प्रकार छठे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर तो निकाल ही दिया, तो इसी प्रकार आप क्या निकाल देंगे, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। अगली हेडिंग डालो छठा टोटल एनर्जी ऑपरेटर। देखो ये लिखी टोटल एनर्जी है ना, तो क्या लिखोगे,
वी नो दैट, आप जानते हो टोटल एनर्जी ऑपरेटर को क्या होती है ना, टी कैप बराबर होता है माइनस का एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल का स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर भी जानते हो, दोनों को जोड़ देंगे टोटल एनर्जी ऑपरेटर निकल जाएगा। इक्वेशन 1 डाल दो इसे, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, देखो ये तो पता ही है वी कैप बराबर वी, कितना आसान है ये तो, टोटल एनर्जी ऑपरेटर निकाल दो। देन देखो एक बात आपको याद मैं दिला दूं, जब आपने हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था क्लासिकल मैकेनिक्स की 3rd यूनिट है ना, तो आपको याद होगा हैमिल्टोनियन में एक क्वेश्चन था, टोटल एनर्जी हैमिल्टोनियन फंक्शन के बराबर थी। ठीक है, आपको याद आ गया होगा। तो टोटल एनर्जी हैमिल्टोनियन फंक्शन के बराबर होती है, तो देन टोटल एनर्जी, ठीक है जी, ऑपरेटर जो होगा वो आपका हैमिल्टोनियन फंक्शन नहीं कहेंगे, अब टोटल एनर्जी ऑपरेटर कह रहे हो तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहेंगे। तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ये टोटल एनर्जी कैसे निकलती है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपको याद होगा एच कैप है ना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था, वो कैसे निकला था, एंड इज इक्वल टू, भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करने से टोटल एनर्जी तभी निकलती है, एंड इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। भाई काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जो है टी कैप, एक तो ये, एंड और जो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है जिसे आप किस तरह नोट कर रहे हो, वी कैप, इन दोनों का सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तो देन जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर है वो आपका हो जाएगा, एच कैप से डिनोट करते हो क्योंकि किसके बराबर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के, और ये टी कैप प्लस वी कैप हो जाएगा। तो एच कैप बराबर टी कैप ये रहा माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर और प्लस वी के बराबर है वी कैप, है ना। तो यही क्या है आपका टोटल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है जी, तो लिखा है टोटल एनर्जी ऑपरेटर है ना, एच कैप बराबर इस तरीके से आपका इतना हो जाएगा। ठीक है जी, कर लोगे इसे, स्क्रीनशॉट ले लो एक। इसके बाद एक और एक लाइन का ऑपरेटर हेडिंग डाल दो, पोजीशन ऑपरेटर। सातवां, ठीक है जी, पोजीशन ऑपरेटर जो है मैं लिख देता हूँ, पोजीशन ऑपरेटर इज गिवन बाय, ठीक है जी, किससे डिनोट करेंगे वो तो पता ही है आपको, एक्स ऑपरेटर या एक्स कैप। ठीक है, तो एक्स कैप से कर लो, मान लो तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी की जैसे ही है, एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई फंक्शन है साई, तो उसका आपको ऑपरेटर निकालना है पोजीशन वाला। ठीक है, एक्स कैप, एक्स की वैल्यू रख देना एक्स आई, यानी फंक्शन में बस एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो उसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑपरेटर निकल जाता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये 4 ऑपरेटर आज के लेक्चर में हमने देखे, 4 5 है ना, 5। तो इन्हें आप अच्छे से देख लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।